Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a ball hits the floor and rebound after inelastic collision. In this case, ठीक है, इस केस में देखिए आपके आपको फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, इनइलास्टिक कॉलिजन लिख लीजिए। देखिए क्या लिख लीजिए, इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनइलास्टिक कॉलिजन। तो देखिए बच्चों, हम बता सकते हैं कि इनइलास्टिक कॉलिजन है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। इनइलास्टिक कोलिजन में देखिए आपको मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा। अगर आपका सिस्टम अगर आपने सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो पे खोला तो मोमेंटम आपका ऑलवेज कंजर्व रहेगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो पे खोला, ठीक है, तब की कंडीशन है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन हम बता सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी नहीं क्योंकि इनइलास्टिक है, तो ठीक है, एनर्जी का लॉस हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। बट टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। अब क्वेश्चन पे देखिए क्या बोला गया कि a ball hits the floor and rebound after inelastic collision. In this case, A ऑप्शन पे क्या लिखा गया, that momentum of the ball just after the collision is same as that just before the collision. So this is incorrect, ठीक है। बॉल को देखिए बच्चों, बॉल देखिए बॉल क्या करेगी, इस पर स्ट्राइक करेगी फ्लोर पर, ठीक है। बॉल स्ट्राइक पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और फिर ऐसे देखिए जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, तो उसकी देखिए जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग हम बता सकते हैं। इस पर देखिए ये क्या कर रही है, जो आपकी वॉल है, जो क्या है वॉल है बेसिकली, वॉल के साथ ही वो है ना, हिट्स द फ्लोर, फ्लोर के साथ, ठीक है। दिस इज फ्लोर। फ्लोर देखिए इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। जैसे इस पर हिट करके फोर्स ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लाएगा, एक इम्पल्सिव फोर्स लाएगा, ठीक है। और इम्पल्सिव फोर्स आपका क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर मैं बॉल को सिस्टम मान भी चल रहा हूँ तो ये जो फोर्स जो इस पर फोर्स लाएगी वो तो क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। और एक्सटर्नल फोर्स फिर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो गया तो मोमेंटम आपका कैसे कंजर्व होगा, मोमेंटम तो नहीं हो सकता ना कंजर्व फिर। तो हम बता सकते हैं मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इज सेम एज, तो ये आपका रॉन्ग जाएगा, ठीक है। अगर मुझसे बोला था कि बॉल प्लस फ्लोर एक सिस्टम है, तब मैं बता सकता था कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग है। बी पर देखिए क्या बोला गया, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन दैट कॉलिजन। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन्स द सेम। तो ये भी इनकरेक्ट है आपका। मैकेनिकल एनर्जी का लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना, क्या होता है आपका, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बट मैकेनिकल एनर्जी नहीं रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। सी पर बोला गया था टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व, दिस इज करेक्ट। मैंने क्या बोला था देखिए, अगर मैं बॉल और इस फ्लोर को एक पूरा सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, तब तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ना। ये फ्लोर जो फोर्स इस पर लगा रहे इम्पल्सिव फोर्स, वो तो इसी के पार्ट हो गया, ये इंटरनल फोर्सेस की तरफ काउंट जाएगा क्योंकि बॉल और ये दोनों ही सिस्टम है, ठीक है। तो उस केसेस में आपको मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो सी वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। डी पर लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। टोटल एनर्जी देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी यहाँ पर आपकी कंजर्व नहीं रहेगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाला स्टेटमेंट क्या होगा, तो आपका ट्रू होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.